तो देखो, अगर तुम ये वीडियो देख रहे हो तो ओब्वियसली तुम एक सुपर हीरो फैन हो। और सुपर हीरो वर्ल्ड की दो सबसे बड़ी कंपनीज है, डीसी और मार्वल। और इन दो कंपनीज के सबसे फेमस सुपर हीरोज है बैटमैन और आयरन मैन। ये दोनों सुपर हीरोज बहुत ही सिमिलर है। लाइक दोनों के पास कोई भी सुपर पावर नहीं है, बट अपने जीनियस लेवल इंटेलेक्ट, इंटेलिजेंस, गैजेट्स और सूट्स की वजह से ये दोनों सुपर हीरोज अपने अपने यूनिवर्स के गॉड्स तक को हरा चुके हैं। पर आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि इन दोनों सुपर हीरोज की अगर फाइट हो तो कौन जीतेगा, किसकी स्ट्रेटेजी बारी पड़ेगी, किसके वेपन्स में है ज्यादा दम। ये वीडियो मेरे पर्सनल ओपिनियन पे बेस्ड है, इसलिए इसे सीरियस लेने की जरूरत नहीं। आप मेरे ओपिनियन से एग्री भी कर सकते हैं या नहीं भी। सो इसलिए इस वीडियो को सिर्फ एक एंटरटेनमेंट वीडियो की तरह ले। और अगर आप मेरे ओपिनियन से एग्री करते हो तो वेल एंड गुड, बट अगर आप मेरे ओपिनियन से एग्री नहीं करते तो आप कमेंट सेक्शन में सिंपली अपना ओपिनियन कमेंट कर देना। और अगर मुझे किसी का ओपिनियन जेन्युइन और मेरे से अच्छा लगा तो मैं उसके ओपिनियन को अपने कम्युनिटी टैब में जरूर शेयर करूंगा। तो जल्दी से जल्दी ये वीडियो देखने के बाद इस वीडियो पे अपना ओपिनियन शेयर करना नहीं भूलना। सबसे पहले मैं क्लियर कर दूं, इस वीडियो में हम सिर्फ और सिर्फ कॉमिक बुक वर्जन्स का कंपैरिजन करेंगे। हम मूवीज को भी मैं एज ए रेफरेंस यूज करूंगा, बट मोस्टली हम कॉमिक्स पे ज्यादा फोकस करेंगे। सबसे पहले हम ब्रीफली इन दोनों कैरेक्टर्स के ओरिजिन और पावर्स को समझते हैं, फिर कंपैरिजन भी करेंगे। बात करें आयरन मैन की, टोनी स्टार्क एक जीनियस, बिलियनियर, प्ले बॉय और फिलांथ्रोपिस्ट है, जिसकी पूरी लाइफ एक एक्सीडेंट ने चेंज कर दी। अपने आप को टेररिस्ट से बचाने के लिए उसने अपना पहला आर्मर एक केव में बनाया और वहां से भाग निकला। उसके बाद टोनी ने अपनी लाइफ में कंटिन्यूअसली आर्मर्स बनाए, एक से बढ़कर एक। उसका आर्मर गोल्ड टाइटेनियम एलॉय से बना होता है, जिसको अपनी एनर्जी टोनी स्टार्क के चेस्ट में लगे आर्क रिएक्टर से मिलती है। बात करें बैटमैन की ओरिजिन की, तो अपने पेरेंट्स का मर्डर देखने के बाद ब्रूस वैन ने अपनी लाइफ का मकसद क्राइम को खत्म करना बनाया। और वैसे भी अगर आपके पास इतने सारे पैसे हो तो और कोई काम करने की क्या ही जरूरत है। बैटमैन ने अपनी बैट केव में डिफरेंट टाइप ऑफ आर्मर्स बनाए हुए हैं और अपने डिटेक्टिव स्किल्स और स्ट्रेटजी से वो अपने से ज्यादा पावरफुल बीइंग्स को हरा चुका है। बात करें दोनों सुपर हीरोज की पावर्स और एबिलिटीज की, तो आयरन मैन की सबसे बड़ी पावर है उसकी इंटेलिजेंस, जिससे वो नई नई टेक्नोलॉजी और अपने सूट्स को अपग्रेड करते रहता है। टोनी ने अपनी स्ट्रेटजी और टेक्नोलॉजी से अपने से पावरफुल बीइंग्स तक को हराया है, बट आयरन मैन की सबसे बड़ी इन्वेंशन है उसके सूट्स। आयरन मैन के सूट्स में डिफरेंट टाइप ऑफ वेपन्स जैसे प्रोटॉन कैनन, यूनिबीम, स्मार्ट मिसाइल्स, पल्स बीम्स प्रेजेंट है। और साथ ही उसके ब्लीडिंग एज आर्मर की नैनो टेक्नोलॉजी की वजह से और डिफरेंट टाइप ऑफ वेपन्स और शील्ड्स भी बना सकता है। आयरन मैन के पास उसकी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जारविस या फ्राइडे भी है, जो कि उसे अपने सूट के 360 डिग्री अराउंड के पूरी इंफॉर्मेशन देती है। आयरन मैन के सूट्स को अगर डिस्कस करने बैठे तो उस पर एक सेपरेट वीडियो बनाना पड़ेगा। और कॉमिक्स में आयरन मैन ने हल्क बस्टर, थॉर बस्टर, एंडोसियम आर्मर, फीनिक्स बस्टर, गॉड किलर आर्मर जैसे पावरफुल और ऑसम सूट्स भी बनाए हैं। वहीं बात करें बैटमैन की, तो बैटमैन भी एक जीनियस लेवल बीइंग है, बट उसके बगैर ब्रूस ने अपने आप को फिजिकली ट्रेन भी किया है, इसकी वजह से वो नियर अबाउट पीक ह्यूमन एबिलिटीज अचीव कर चुका है और 127 डिफरेंट मार्शल आर्ट्स को भी जानता है। बैटमैन ने बहुत सारे पावरफुल आर्मर बनाए हैं, बट मोस्टली वो अपनी इंटेलिजेंस को स्ट्रेटेजी, क्राइम सॉल्विंग और दूसरों की वीकनेसेस ढूंढने में यूज करता है। बैटमैन को वर्ल्ड्स ग्रेटेस्ट डिटेक्टिव भी माना जाता है, क्योंकि वह एक्सपर्ट है फॉरेंसिक, क्रिमिनोलॉजी, साइकोलॉजी और ह्यूमन एनाटॉमी जैसे सब्जेक्ट्स में। इसके अलावा बैटमैन एक एक्सपर्ट स्ट्रेटेजिस्ट भी है, जिसे उसने अपने से ज्यादा पावरफुल बीइंग्स को भी हराया है। बैटमैन के डिफरेंट पावरफुल आर्मर्स में आते हैं जस्टिस लीग बस्टर, इनसाइडर आर्मर, हेलबैट सूट और उसका सबसे पावरफुल सूट सनबॉक्स द फाइनल बैट सूट। तो चले अब करते हैं दोनों कैरेक्टर्स का कंपैरिजन। Tony Stark and I'm not afraid of you. You will.
सबसे पहले हम नॉर्मल सूट्स का कंपैरिजन करेंगे, उसके बाद हम इन दोनों कैरेक्टर्स के मोस्ट पावरफुल आर्मर्स का भी कंपैरिजन आगे इस वीडियो में करेंगे। जैसे आपको टाइटल से पता चल ही गया होगा, हम इस वीडियो के एंड में हेलबैट आर्मर वर्सेस ब्लीडिंग एज आर्मर का भी कंपैरिजन करने वाले हैं। बट पहले बात कर लेते हैं नॉर्मल सूट्स की और डिफरेंट फाइटिंग कंडीशंस की। बात करें नॉर्मल सूट्स के फाइट ब्रेक डाउन की, तो उसकी पहली कंडीशन में हम इन दोनों कैरेक्टर्स का रैंडम इनकाउंटर करवाएंगे विद नो प्रिपरेशन टाइम। अब बहुत सारे लोग ये भी सोच रहे होंगे कि भाई तुमने ये वाली कंडीशन क्यों ली, तो उनके लिए मैं बता दूं कि इन दोनों सुपर हीरोज का कंपैरिजन डायरेक्टली करवाना बहुत ही मुश्किल है और ओनली हम कंडीशनल बेसिस पे ये कह सकते हैं कि इस कंडीशन में आयरन मैन जीतेगा या इस कंडीशन में बैटमैन जीतेगा। एक डायरेक्ट फाइट में ये बताना कि इन दोनों कैरेक्टर्स में कौन जीतेगा बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। बट उसे सिंप्लीफाई करने के लिए हम इन कैरेक्टर्स की फाइट डिफरेंट कंडीशंस में करवाते हैं और फिर उससे हम इजीली समझ सकते हैं कि इस पर्टिकुलर सिचुएशन में ये विनर होगा और दूसरी पर्टिकुलर सिचुएशन में दूसरा सुपर हीरो विनर हो सकता है। तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा ऑफ टॉपिक चला गया था, वापस आते हैं अपने टॉपिक पे। बात करें नॉर्मल सूट्स के फाइट ब्रेक डाउन की, तो इसकी पहली कंडीशन में हम इन दोनों कैरेक्टर्स का रैंडम इनकाउंटर करवाएंगे विद नो प्रिपरेशन टाइम। इसमें मेरे अकॉर्डिंग आयरन मैन का सूट बैटमैन पे बहुत भारी पड़ेगा, बिकॉज आयरन मैन के नॉर्मल सूट के वेपन्स बैटमैन के नॉर्मल सूट के वेपन से बहुत ही ज्यादा एडवांस्ड है। प्लस आयरन मैन के पास फ्लाइट का भी एडवांटेज है, तो वो लॉन्ग रेंज अटैक्स भी यूज कर सकता है। बैटमैन भी हाथ पे हाथ धरे तो नहीं बैठेगा, वो भी अपने वेपन्स और स्ट्रेटेजी यूज करेगा। बट आयरन मैन पे बैटमैन के नॉर्मल सूट के वेपन्स का उतना इफेक्ट नहीं होगा जितना आयरन मैन के वेपन्स का बैटमैन पे होगा। प्लस आयरन मैन सूट बैटमैन से फिजिकली ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। इंडिविजुअल्स की बात नहीं कर रहा, सूट्स की बात कर रहा हूँ। सो नॉर्मल सूट्स विद नो प्रिपरेशन टाइम की कंडीशन में विनर आयरन मैन होगा। और जब बैटमैन को लगेगा कि वो आयरन मैन को 1-on-1 नहीं हरा सकता, तो वो डेफिनेटली दूसरे टाइम प्रिपरेशन करके आएगा। इसलिए दूसरी कंडीशन हम लेते हैं जब हम इन दोनों को प्रिपरेशन टाइम देंगे। इस कंडीशन में रिजल्ट पे आने से पहले देखते हैं कि अभी तक इन दोनों कैरेक्टर्स को जब भी कॉमिक्स में प्रिपरेशन टाइम मिला तो किसने अपनी प्रिपरेशन टाइम को ज्यादा अच्छे से यूज किया था। बात करें बैटमैन की फाइट्स विद प्रिपरेशन टाइम में बैटमैन ऑलमोस्ट 99% सक्सेसफुल रहा है, चाहे वो जस्टिस लीग को जस्टिस बस्टर से हराना हो या फिर हेलबैट से डार्क साइड के छक्के छुड़ाना हो। बैटमैन जब भी किसी नए सुपर हीरो से मिलता है तो उस सुपर हीरो को हराने का प्लान बैटमैन ने दूसरे दिन ही ढूंढ लिया होता है। और ये फैक्ट है, कोई बनी बनाई बातें नहीं है। और अगर आपने बैटमैन की कोई कॉमिक पढ़ी होगी तो आपको पता होगा कि बैटमैन किस टाइप की सोच रखता है। मतलब अगर प्रिपरेशन टाइम दिया जाए तो आई डोंट थिंक कि कोई ऐसा बीइंग है जिसे बैटमैन नहीं हरा सकता। बात करें आयरन मैन की कि उसने अपने प्रिपरेशन टाइम में जो स्ट्रेटेजीज या सूट्स बनाए थे कितना सक्सेसफुल रहे थे। तो आयरन मैन ने अपने प्रिपरेशन टाइम में हल्क को हराने के लिए हल्क बस्टर सूट बनाया था, जो कि कॉमिक्स में हल्क ने पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर दिया था। थॉर को हराने के लिए थॉर बस्टर सूट बनाया था, जो कि कॉमिक्स में थॉर ने पूरी तरह डिस्ट्रॉय कर दिया था। सेम केस हुआ था गॉड किलर आर्मर के साथ, जिसको कि सेलेस्टियल्स ने कुछ टाइम बाद ही डिस्ट्रॉय कर दिया था। ऐसे हमने एक गॉड किलर आर्मर पे एक पूरी डिटेल वीडियो बनाई हुई है, इसका लिंक आपको ऊपर कार्ड में फ्लैश करते दिख जाएगा। और ऐसे ही आयरन मैन के प्रिपरेशन टाइम में बनाए गए सूट्स कुछ टाइम तो सक्सेसफुल रहे, बट अपने मिशन को वो पूरी तरीके से कंप्लीट नहीं कर पाए। इसका एक रीजन ये भी है कि आयरन मैन एक स्ट्रेटेजिस्ट तो है, बट उसके पास डिटेक्टिव स्किल्स नहीं है, अगर है भी तो वो बहुत ही कम है। और इन डिटेक्टिव स्किल्स का यूज करके बैटमैन को अपनी प्रिपरेशन टाइम में ज्यादा एडवांटेज मिलता है। और अगर बात करें फाइट विद प्रिपरेशन टाइम की, तो मेरे अकॉर्डिंग बैटमैन आयरन मैन को हरा सकता है, क्योंकि आई डोंट थिंक डॉक्टर डूम या जॉन कॉन्स्टेंटाइन के बगैर बैटमैन को प्रिपरेशन टाइम में और कोई टक्कर दे सकता है। सो विदाउट प्रिपरेशन टाइम आयरन मैन जीत जाएगा, बट विद प्रिपरेशन टाइम बैटमैन के पास ऐसे एबिलिटीज है लाइक EMP अटैक या उसका बैट बेल्ट, जो कि प्लॉट आर्मर की तरह काम करता है, जिससे बैटमैन आयरन मैन को हरा सकता है। तो ये तो हो गया कंडीशनल बेसिस पे कौन जीतेगा, बट इस फाइट को इक्वल लेवल पे लाने के लिए हम बैटमैन के हेलबैट आर्मर का कंपैरिजन ब्लीडिंग एज आर्मर के साथ करेंगे। आई नो इससे भी ज्यादा पावरफुल आर्मर्स इन दोनों के पास है, जैसे आयरन मैन का सबसे पावरफुल आर्मर ज़िरान सेलेस्टियल आर्मर है, और वहीं बैटमैन का सबसे पावरफुल आर्मर द फाइनल बैट सूट
आर्मर है, बट इन दोनों आर्मर्स की फीट्स इतनी कम है कि इन दोनों आर्मर्स का डायरेक्ट कंपैरिजन करना बहुत ही मुश्किल है। इसीलिए हम इन दोनों कैरेक्टर्स के उन दो आर्मर्स का कंपैरिजन करेंगे जो कि आपस में थोड़े से कंपैरेबल तो है ही, साथ ही पावरफुल और फेमस भी है। इसलिए ये एक फेयर फाइट होगी। हेलबैट आर्मर से बैटमैन फिजिकली डार्क साइड को टक्कर दे चुका है, जो कि ये दिखाने के लिए काफी है कि हेलबैट आर्मर फिजिकली कितना स्ट्रॉन्ग है। हेलबैट आर्मर भी नैनोटेक लाइक टेक्नोलॉजी से बना हुआ है, जिसकी वजह से वो भी ब्लीडिंग एज सूट की तरह डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेपन्स बना सकता है। हेलबैट आर्मर को जस्टिस लीग के मेंबर्स जैसे सुपरमैन, वंडर वुमन, फ्लैश और एक्वामैन ने बनाया था, ताकि बैटमैन भी बड़े बड़े विलन्स को टक्कर दे पाए। हेलबैट आर्मर का एक ड्रॉबैक ये है कि वो उसके यूज करने वाले के लाइफ फोर्स पे काम करता है। मतलब अगर ब्रूस ने उसे ज्यादा टाइम के लिए यूज किया तो वो मर भी सकता है। और वही बात करें ब्लीडिंग एज आर्मर की, तो यह आर्मर एक्सट्रीमिस्ट नैनो टेक्नोलॉजी पे बेस्ड है, जिसे टोनी जब चाहे पहन सकता है। इस आर्मर से टोनी स्टार्क डिफरेंट टाइप ऑफ वेपन्स, शील्ड्स भी बना सकता है। और कॉमिक्स में इस आर्मर से टोनी स्टार्क ने रेड हल्क, थॉर और यहाँ तक कि हल्क जैसे बींग्स को कड़ी टक्कर दी थी। ब्लीडिंग एज आर्मर फास्ट भी है, जैसे वो ग्लैडिएटर के रिफ्लेक्सेस और स्पीड को मैच कर सकता है। कौन है इन दोनों आर्मर्स में ज्यादा पावरफुल और कौन जीतेगा इस फाइट में? तो इसका आंसर इतना सिंपल भी नहीं है। इन दोनों आर्मर्स में ज्यादा पावरफुल आर्मर हेलबैट आर्मर है, बट अगर फाइट की बात करें तो ब्लीडिंग एज आर्मर हेलबैट को हरा सकता है। ये तो आंसर ही थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लगता है। तो देखो, हेलबैट को सुपरमैन ने सन के कोर में बनाया था, मतलब अर्थ के वेपन्स पे उसका कोई असर नहीं होने वाला। फ्लैश ने इस आर्मर को स्पीड फोर्स से कनेक्ट किया था, मतलब ये आर्मर फ्लैश के जितना फास्ट है। वंडर वुमन ने इस आर्मर को मैजिकली एम्पावर किया था, और सेम बाकी जस्टिस लीग के मेंबर्स ने भी कंट्रीब्यूट किया था। बट इस आर्मर का सबसे बड़ा ड्रॉबैक है लाइफ फोर्स पे काम करना, जो कि इसे एक्सट्रीमली डेंजरस बनाता है अपने यूजर के लिए। और अगर टोनी ब्लीडिंग एज आर्मर से कुछ टाइम तक हेलबैट के अटैक्स को डॉज कर पाया, जो कि वो कर भी सकता है, उतने टाइम में हेलबैट बैटमैन के लाइफ फोर्स को बहुत वीक कर चुका होगा, जैसा कि हमने डार्क साइड वर्सेस हेलबैट आर्मर की फाइट में भी देखा था। इसलिए आई थिंक ब्लीडिंग एज आर्मर अगर हेलबैट के जितना पावरफुल तो नहीं, बट स्टिल वो हेलबैट आर्मर को हरा सकता है उसके डिसएडवांटेज की वजह से। सो गाइस, ये तो था आज का कंपैरिजन। Hold on a second. Before you beat up Iron Dude, shouldn't you ask what his mom's name is? I'm just saying, what if it's Martha? सो गाइस, ये तो था आज का कंपैरिजन। आई नो वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई, बट आई होप आपको वीडियो जरूर पसंद आया होगा। सो मेक श्योर आप इस वीडियो को लाइक करना नहीं भूलना। हम इस वीडियो पे लाइक एम रखते हैं 1000 लाइक्स का। आई नो आप लोग बहुत ही जल्दी कंप्लीट करोगे। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ भी जरूर शेयर कर देना। हमारी दूसरी वीडियो आने तक आप हमारे डिफरेंट वर्सेस बैटल्स एंजॉय कर सकते हो।